नमस्कार। स्टडी विद अलका कंडवाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो, आप लोगों के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल। जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या आपका इंग्लिश हो। जो अभी जो सीरीज चल रही है वो जो मेन फोकस है DSSB में, जो JJA का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। द फर्स्ट राउंड वाज ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर, जो कि अब लेट अस एक्सपेक्ट द रिजल्ट सून। सो उसके बाद तुरंत क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का होगा, जो कि विल नॉट गेट मच टाइम। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए, तो अपनी तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस अपलोडेड हैं जहां पे हमने अराउंड आई थिंक 5 essays has already been discussed in detail, and the notes has been provided on Telegram channel as well. तो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप लोग कर लीजिए, और तुरंत आप लोग टेलीग्राम लिंक में भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे ही आपको वो जो सेशन हो जाए उसके नोट्स अवेलेबल हो जाए टेलीग्राम चैनल में। सो दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वैसे तो हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए, रेंजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द राइट टू इंफॉर्मेशन, तो और भी प्लास्टिक, द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक्स, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो जो है आज का सेशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कॉमन है। दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हम सबको पता है, बट जब लिखने के लिए आता है, एंड दैट टू इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट हैज टू बी इन इंग्लिश, तो फिर हम लोगों को अगर वर्ड्स पता हो कैसे यूज हो, तो वो डेफिनेटली एक एडवांटेज ऐड कर देता है। सो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि ये बहुत मतलब एक चाइल्ड लेबर, वैसे तो अभी हम लोग 21st सेंचुरी में है, फिर भी ये कहीं ना कहीं है जब हम लोग देखते हैं। और कभी कभी तो ये है कि बहुत जगह में, ऐसी जगह में बच्चे इन्वॉल्व है जहाँ पे उन लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट हो रहा है। और क्या है, क्या हो रहा है कि बच्चे लोग हैं अभी, अब जैसे वो, क्योंकि उनके पास कुछ स्किल कुछ नॉलेज तो जा नहीं रही है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन दिस चाइल्ड लेबर। तो उन उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एक साइकिल क्रिएट हो रही है जो पोवर्टी की होगी। मतलब अभी वो लोग को कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगी, वो साइकिल तो चलती ही जाएगी कि वो गरीबी के लिए वो लेबर में लगा रहेगा। एंड सम ऑफ द पीपल दे आर एक्सप्लॉइटिंग वो सिचुएशन को, वो सब सोचते हैं कि ठीक है इनको जरूरत है, तो उनकी एक्सप्लॉइटेशन की जाती है। तब हम अपने एंड में क्या करें, क्या करना चाहिए? तो हमेशा मैं बोलती हूँ, जैसे ही हम ऐसे लिखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने लिख देना है, जो जो उस समय हमको याद आ रहा है तुरंत तुरंत लिख देने हैं। एंड देन वी हैव टू डिसाइड कि ये वाला पार्ट मैं इंट्रोडक्शन में डालूं, ये वाला मैं बॉडी में डालूं, ये मैं कंक्लूजन में डालूं। सो दिस यू हैव टू डिसाइड। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जैसे याद आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने लिखना शुरू करना है। तो क्या है कि कैसे उसको वो करें, एक तो जो कानून है वो और उसको एम्पावर करने की जरूरत है, और एजुकेट करने की जरूरत है। जो पूरा जो रूरल एरियाज है जहाँ पे ज्यादा गरीबी है, वहां पे और स्कूल्स खोलने की जरूरत है, और बच्चों, उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की जरूरत है, उनके पेरेंट्स को भी स्किल प्रोवाइड करने की जरूरत है, सो दैट उन लोगों को अपनी गरीबी की वजह से अपने बच्चों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ना दे। अब ये सब पॉइंट्स तो हमको आगे, हाउ डू वी एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश, दैट इज द मेन पॉइंट। सो आई विल जस्ट डिस्कस द essay with you all. So let us get started. Are you all ready? So chalo, let us get started. अब इंट्रोडक्शन देंगे हम। चाइल्ड लेबर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग ह्यूमैनिटी इन द 21st सेंचुरी में भी अभी ये एक बहुत बड़ा इशू है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल और प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अ चाइल्ड इज फोर्स्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, ऑन अ फार्म और इन समवन्स हाउस। दिस इज व्हाट इज चाइल्ड लेबर, राइट? दे माइट बी सुइंग क्लोथ्स, वो कपड़े सिल रहे होंगे, क्रॉप्स पिक कर रहे होंगे, और कुछ बहुत भयंकर, मतलब बहुत अदर टफ जॉब्स, दे माइट बी डूइंग सम अदर टफ जॉब्स। दिस इज चाइल्ड लेबर एंड इट्स जस्ट नॉट फेयर, बिकॉज दे आर, उनसे उनका बचपना छीना जा रहा है। Is it not? Instead of going to the school, playing with their friends, they are asked to do the work in the factory, which is not good for them, which is exploiting their childhood.
This is child labor and it's not fair. Despite significant progress in the various domains, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है, बहुत बहुत सारे सारे डिपार्टमेंट में, सब जगह, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डोमेन में बहुत डेवलपमेंट हो गई है, बट फिर भी millions of children around the world are still they are subjected to exploitative labor practices. अभी भी उनके साथ exploitative labor practices हो रही हैं. So let us delve into the causes. अब चलते हैं क्या कारण है, उससे क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि ये एक बहुत भयंकर एंड मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम है. सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस सी कि कॉजेस क्या है. एक तो गरीबी है, सबसे मेन गरीबी ही है प्रॉब्लम. सो लेट अस गो एंड चेक इट आउट. ठीक है, तो अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली डू इट. ओके, एंड इनकरेज मी सो दैट आई कैन जस्ट कंटिन्यू विद द सीरीज. एंड आप लोगों का जब तक एग्जाम हो तो एटलीस्ट द प्लेलिस्ट इज रेडी, सो दैट यू जस्ट गो एंड जस्ट चेक आउट द प्लेलिस्ट, आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए. तो सो कीप ऑन मोटिवेटिंग. तो कैसे मोटिवेट होगा? बाय जस्ट शेयरिंग एंड बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो. सो दैट इज हाउ. ओके, एंड इंकरेज, पोस्ट सम इंकरेजिंग कमेंट्स एज वेल. फाइन. Causes of child labor, the root cause of child labor are complex, बहुत complex है, and intertwined with socio-economic, culture, political factors भी इसको इम्पैक्ट करता है. वेल, वन बिग रीजन इज पॉवर्टी. सबसे बड़ा तो गरीबी ही है. सम फैमिलीज डोंट हैव इनफ मनी टू सर्वाइव. उनके पास पैसे नहीं है कि सर्वाइव करने के लिए भी. सो दे सेंड देयर किड्स टू वर्क टू हेल्प आउट. तो वो बोलते हैं कि जाओ तुम लोग अब हेल्प करना शुरू करो. बट वर्किंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल मीन्स दिस किड्स मिस आउट ऑन लर्निंग एंड प्लेइंग. लर्न भी नहीं कर रहे हैं, प्ले भी नहीं कर रहे हैं, which is not right. Poverty stand out as a primary driver. तो सबसे मेन ड्राइवर क्या हुआ इस वाली सिचुएशन में? poverty. And forcing the families, it is forcing the families to send their children to work in order to supplement the household income. Household income को बढ़ाने के लिए इन लोगों को मजबूरन वो बेचते हैं. उन पेरेंट्स की भी मजबूरी है. And then obviously the child also understand the situation and then they go to work. Inadequate access to education, particularly in the impoverished region, जहाँ पे ज्यादा गरीबी है, perpetuates the cycle. अब ये क्या हो रहा है? The cycle of poverty और child labor तो ये बढ़ाता ही रहेगा, ये घूमता ही रह रहा है वहां पे, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है. तो ये क्या होगा कि आगे जनरेशन भी वही चीज होती रहेगी, वो साइकिल ही घूमता रहेगा. सो दैट इज द थिंग. अब additionally societal attitude and norms that devalue the education and prioritize the economic gains over the long term development contribute the prevalence of child labor. अब बहुत सारे पेरेंट्स जो गरीब हैं उन लोगों का क्या एटीट्यूड है कि चलो अब एजुकेशन करा दिया, उसमें भी पैसे गए, क्योंकि अब उसमें तो पैसे जा रहे हैं, इमीडिएट हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है. अब कितने साल पैसे देते रहो तब बच्चा एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचेगा कि वो कमा पाए. अब वो क्या सोचते हैं कि इतना ज्यादा लंबा ये प्रोसेस है, तो वो एजुकेशन को वैल्यू नहीं करते. एंड दे प्रायोरिटाइज, किसको प्रायोरिटी देते? इमीडिएट इकोनॉमिक गेन. अब जाएगा 2 दिन में तो कुछ काम करने जाएगा तो कुछ तो रुपए लाएगा, तो उनको इमीडिएट इकोनॉमिक गेन्स चाहिए. ओवर द उनको लॉन्ग टर्म उससे फर्क नहीं पड़ता है. सो ये उन लोगों की मानसिकता है. सो दैट इज कॉजिंग द ट्रबल. तो ये हम लिख सकते हैं उसमें अच्छे से. एंड देन वी मूव अहेड एंड लेट अस सी आगे क्या है. आगे है कंसिक्वेंसेस. अब ये क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चाइल्ड लेबर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो चाइल्ड लेबर इन्फ्लिक्ट्स प्रोफाउंड फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हार्म ऑन द चिल्ड्रन. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे ही पड़ रहा है. एंड दैट इज नॉट ओनली फिजिकल, तो हो ही रहा है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनका हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब उनका इमोशनल लेवल में, उनका मेंटल लेवल में, जब वो देखते होंगे कि उनके ही उम्र के बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, they are enjoying, and that is a very emotional effect which is giving, it is giving an emotional harm on the children and depriving them of their, जो क्या कर रहा है, जो राइट टू एजुकेशन है, उनका फंडामेंटल राइट है, उनसे उनको हटा रहा है दूर. इट इज डिप्राइविंग देम ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड अ चाइल्डहुड व्हिच इज फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन. एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द राइट टू एजुकेशन, और उनकी हेल्थ अच्छी हो और उनका चाइल्डहुड इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से दूर हो. सो
बहुत डैमेज हो रहा है बच्चे पे। फिजिकली डिमांडिंग लेबर, जो लेबर जो वो फैक्ट्री वगैरह में लग गए हैं, इट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, क्रॉनिक बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, एंड इंजुरीज टू देम। ओके, सो दीज आर द consequences। पहले तो हमने कॉज की बात की कि poverty is the main underlying cause, and some of the parents, they have this particular attitude that they want immediate financial gain, so that is the another thing. And again, if because they are poor, that is why they are not getting that skills, and because they are not getting that skills, then again the cycle of this poverty is not ending, so it is like it will keep on continuing। एंड कंसिक्वेंसेस क्या है कि क्या हो रहा है, इमोशनल डैमेज हो रहा है, फिजिकल डैमेज हो रहा है, और साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत एक हार्म पहुंचा रहे हैं बच्चे पे। फिजिकली डिमांडिंग लेबर ऑफन, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। मोर ओवर द चिल्ड्रन इंगेज इन हजार्डस ऑक्यूपेशन, जैसे माइनिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत जो डेंजरस होते हैं। they are exposed to dangerous working condition, और उनकी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। so these are all the consequences of child labor। it deprives the children of the opportunity to acquire the skill and knowledge necessary for the upward mobility। तो यही मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि उनके पास स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है जो कि उनको आगे बढ़ा सके। तो इट कीप्स ऑन increasing that cycle of poverty, and it keeps on continuing, so that is the important thing। तो जब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ लिया होता है ऐसे, तो क्या फायदा होता है कि हमको टर्म्स याद रहते हैं, हमको याद रहता है कि कैसे हम प्रेजेंट करें। मे बी हमारे थॉट्स में बहुत अच्छे आइडियाज आ गए, बट हाउ टू प्रेजेंट इट, इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन वी रीड ऐसे। एंड डेफिनेटली अगर यही टॉपिक आ गया तो यू विल बी हैविंग दैट थिंग ना कि you will be able to write it properly। अब solution क्या है? एक तो education access, अब free और compulsory education होना चाहिए for all the children, scholarship, school supplies, transportation assistance to make education accessible के लिए ये सब चीजें भी जरूरी हैं। build more schools especially in rural and undeserved areas, वहां पे भी होना चाहिए जहाँ पे गरीबी है, वहां पे भी रूरल एरियाज हैं उसमें भी स्कूल्स बिल्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाए बच्चों के लिए, पोवर्टी एलिविएशन पे फोकस करना चाहिए, प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू फैमिलीज टू मीट द बेसिक नीड उनकी पूरी हो जाए, एंड रिड्यूस द इकोनॉमिक प्रेशर टू सेंड द चिल्ड्रन टू वर्क। वो जो पेरेंट्स जो भेज रहे हैं उनके लिए क्यों एक प्रेशर है कि उन लोगों की गुजारा नहीं हो रहा है, तो इसलिए दे हैव टू बी एटलीस्ट बेसिक नीड पूरी हो जाए, ऐसी हो जाए। एंड यू शुड ऑलवेज मतलब लुक फॉर क्रिएटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पेरेंट्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स के थ्रू उनके पेरेंट्स को केपेबल बनाया जाए, उनकी स्किल डेवलप किया जाए, और ताकि कि उन लोगों को कोई एक कंपल्शन ना लगे कि बच्चों को काम के लिए भेजना है। अब इन्फोर्स द लॉज एंड रेगुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज रेगुलेशन है मगर उसको इन्फोर्स भी होना है प्रॉपरली। स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट ऑफ existing law prohibiting the child labor, impose the penalties on the employers, जो भी employers है और जो बच्चों को child labor करवा रहे हैं उन पे penalties लगनी चाहिए, who exploit the child labor and fail to comply with the labor regulation, conduct regular inspections of the workplace to identify and address the instances। और जगहों की रेगुलर इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक साल में एक बार चले गए, इट हैज टू बी ऑन अ रेगुलर और रैंडम भी होना चाहिए। एंड रेज अवेयरनेस, एजुकेट द कम्युनिटीज अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलबींग। Promote the awareness campaigns to inform the parents, employers and the public about the importance of the पब्लिक अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए कि उनकी राइट क्या है और ये चाइल्ड लेबर से क्या कंसिक्वेंस हो रहा है। दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस। यस, तो ये हमारा हो गया solution। अब by implementing this solution we can work towards eliminating the child labor and creating a world where every child can grow in a safe and nurturing environment। हर एक बच्चे का राइट है कि वो एक सेफ, एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट में रहे जहां पे एक्सप्लॉइटेशन ना हो और एक अब्यूज नहीं हो रहा है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? चाइल्ड लेबर इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट। फाइन, hold on, yes, so children's right, and it is a barrier to sustainable development।
इरेडिकेटिंग मतलब चाइल्ड लेबर को हटाना रिक्वायर्स कंसर्टेड एफर्ट्स एट ग्लोबल, हर एक लेवल में काम होना पड़ेगा इसको अगर हटाना है, जड़ से हटाना है। एड्रेसिंग इट्स रूट कॉजेज, उसकी कॉजेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन्फोर्सिंग द, अभी के लॉ को इन्फोर्स करना। एंड एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एंड पोवर्टी एलिविएशन इनिशिएटिव, तो पोवर्टी एलिविएशन इनिशिएटिव ऐसे ही हो गए कि स्किल्स, पेरेंट्स की स्किल्स डेवलप करना ताकि उनको काम मिले। यस, as a global community we must prioritize the protection and well-being of the children, ensuring that every child has the opportunity, हर एक बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जो कि एक सेफ, एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिले जहां पे एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एब्यूज ना हो। only then we can build a future where every child can fully enjoy और उसको पूरी अपनी पोटेंशियल की आभास हो, कैन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो ये हमने शुरू किया, कैसे शुरू किया, इंट्रोडक्शन से ऐसे ऐसे शुरू किया। फिर हमने बात किया कि इसका कॉज क्या है, क्या क्यों हो रहा है ऐसे, और इसकी कंसिक्वेंस, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। फिर एक तो हमने कॉज पढ़ा, फिर हमने कंसिक्वेंसेस हुआ कि क्या कंसिक्वेंस हो रहा है चाइल्ड लेबर का, फिर हमने देखा कि क्या सोल्यूशन है, और उसके बाद हमने बात किया कंक्लूजन की। तो इस तरीके से हम अपना ऐसे लिखेंगे और ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें जरूर जुड़ जाइए। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग दिस वीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी टॉपिक मैं डालूंगी वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू क्लियर इट अप फॉर यू ऑल। So thank you everyone and God bless. Bye bye. Take care.